नौसमन फिर केजरीवाल के घर जाकर 2 घंटे से ज्यादा की पूछताछ और इसके बाद गिरफ्तारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब ईडी की कस्टडी में हैं। दिल्ली में शराब नीति घोटाले में ये कार्रवाई हुई है। भारत में ये पहली बार हुआ है जब मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए किसी की गिरफ्तारी हुई है। तो आखिर देश में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पर कार्रवाई के नियम क्या हैं? देश में अब तक कितने सीएम जेल गए, सब हम आपको बताने जा रहे हैं। भारत में किसी भी आरोपी पर आरोप साबित होने पर वह दोषी हो जाता है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह गिरफ्तारी सिविल और क्रिमिनल दोनों ही तरह के मामलों में होती है। हालांकि मुख्यमंत्री के मामले में इसे लेकर कुछ अलग नियम है। आज जानते हैं कि पुलिस या कोई जांच एजेंसी किसी राज्य के सीएम को कैसे गिरफ्तार कर सकती है और इसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत मुख्यमंत्री को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत विशेष स्थिति में गिरफ्तारी के नियम हैं। साथ ही गिरफ्तारी कब हो सकती है और कब नहीं, इस बात का भी जिक्र किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार सिविल मामले में किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता है, लेकिन आपराधिक मामले यानी कि क्रिमिनल केस में गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं राष्ट्रपति और किसी राज्य के राज्यपाल को उनका कार्यकाल समाप्त होने तक सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई से छूट मिली हुई है। सीएम की तरह आपराधिक मामले में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा सांसदों, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की गिरफ्तारी का भी नियम है। हालांकि केवल गिरफ्तारी से पीएम या सीएम अयोग्य नहीं होते हैं। अनुच्छेद 361 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल अपने कर्तव्यों को निभाने में किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है। इसके साथ ही कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 135 सीएम या विधान परिषद के सदस्य को सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट देता है। वहीं आपराधिक मामलों में ऐसी छूट नहीं दी गई है। हालांकि आपराधिक मामले में सीएम की गिरफ्तारी से पहले विधानसभा के अध्यक्ष की मंजूरी लेना जरूरी होता है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 135 के तहत किसी सीएम या विधान परिषद के सदस्य को विधानसभा सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले या उसके समाप्त होने के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। किसी मुख्यमंत्री को विधानसभा से भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। बता दें कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973 के नियमों के मुताबिक कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति मिली हुई है जिसके खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया हो। जहां तक सीएम की बात है तो एजेंसियां कुछ नियमों और पहलुओं का पालन करते हुए आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। सीएम को तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब यह मानने की पर्याप्त वजह हो कि आरोपी फरार हो जाएगा, सबूत नष्ट करने की कोशिश करेगा या कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए कोई साजिश करेगा। अब सवाल ये है कि क्या जेल से केजरीवाल सरकार चला सकते हैं? तो जेल से सरकार चलाना तार्किक रूप से भले ही अव्यावहारिक लगे, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी मुख्यमंत्री को ऐसा करने से रोकता हो। कानून कहता है कि मुख्यमंत्री को केवल तभी अयोग्य ठहराया जा सकता है या पद से हटाया जा सकता है जब वह किसी मामले में दोषी ठहराया गया हो। सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले में अभी तक उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया। मुख्यमंत्री केवल 2 स्थितियों में अपना पद खो सकता है। विधानसभा में बहुमत का समर्थन खोने पर उसे पद से हटना पड़ता है या सरकार के खिलाफ एक सफल अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उसे कुर्सी गंवानी पड़ती है। केजरीवाल के मामले में फिलहाल ये दोनों चीजें नहीं। भारत में अब तक किसी भी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये पहला ऐसा मामला है जब कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुआ है। हालांकि इससे पहले देश के अलग अलग राज्यों के 5 मुख्यमंत्रियों पर शिकंजा कसा गया था, लेकिन अरेस्ट होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सबसे पहले बात करें झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की, तो 50 दिन पहले यानी 31 जनवरी 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को भूमि घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया था। मई 1997 में चारा घोटाले के एक मामले में सीबीआई ने लालू यादव पर शिकंजा कसा था। उस वक्त लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे।
उनकी पार्टी केंद्र में भी सत्ता में थी, लेकिन सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद लालू यादव को गिरफ्तारी का डर सताने लगा था और उन्होंने राबड़ी देवी को सीएम बना दिया था। जेल जाने की वजह से तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता को भी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। बात 2014 की है। तब आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता को दोषी पाया गया था। कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद जयललिता ने ओ पनीरसेल्वम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। साल 2011 में लोकायुक्त की एक रिपोर्ट के बाद कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की कुर्सी छिन गई थी। दरअसल कर्नाटक के लोकायुक्त ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा था कि राज्य का सीएम ऑफिस अवैध खनन कार्य में एक्टिव है। सीबीआई की कार्रवाई तेज होती जा रही थी। बीजेपी आलाकमान ने येदियुरप्पा को हटाने का फैसला कर लिया था। येदियुरप्पा भी पार्टी से नाराज हो गए और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ दिन बाद येदियुरप्पा को गिरफ्तार कर लिया गया था। साल 2003 में दिग्विजय सिंह को सत्ता से बेदखल करने के बाद बीजेपी ने उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन कर्नाटक कोर्ट के एक वारंट ने उमा भारती की मुश्किलें बढ़ा दी थी। अफसरों की लापरवाही के चलते उमा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई थी।